अष्टावक्र महागीता की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम दूसरे प्रकरण की व्याख्या करेंगे, परंतु अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको इसका पहला प्रकरण देखना चाहिए, उसके बाद ही आपको दूसरा प्रकरण शुरू करना चाहिए। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा, पहले जाकर वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये दूसरा प्रकरण। पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अष्टावक्र महागीता दूसरा प्रकरण। अष्टावक्र परम ज्ञानी थे और जानते थे कि ज्ञान प्रदान करना उतना कठिन नहीं जितना कि शिष्य द्वारा उसे आत्मसात कर लेना, और राजा जनक ने आत्मसात कर दिखाया। इसीलिए अष्टावक्र ने ज्ञान के प्रथम चरण में जो प्रदान किया, उसके प्रभाव को जानने के लिए जनक को अपने अनुभव सुनाने का अवसर दिया। अष्टावक्र परम ज्ञानी गुरु थे। वह ये भी जानते थे कि जनक परम जिज्ञासु हैं, और साथ ही यह भी कि गुरु शिष्य के बीच में आयु का जो अंतर है वह कहीं ना कहीं जनक को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जनक एक अनुभवी राजा थे, परंतु अष्टावक्र वह तो केवल एक बालक थे। और यह तो मनुष्य का स्वभाव है कि वह व्यक्ति की बुद्धि का आकलन, उसके ज्ञान की प्रामाणिकता उसकी आयु से लगाता है। और आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके सामने मैं अपना चेहरा दिखा दूं तो वो मेरे ज्ञान के अनुभव को मेरी आयु के साथ मापने लगेंगे, और जो ज्ञान आपके भीतर सीधे सीधे उतरना चाहिए, मेरा चेहरा देखने के बाद आप उस ज्ञान का विश्लेषण करेंगे, उसमें अपने तर्क जोड़ेंगे। इसलिए फिलहाल तो आपको मेरी आवाज से ही संतुष्ट होना होगा। तो अष्टावक्र को भी राजा जनक की एक प्रकार की परीक्षा लेनी थी कि ये सब कुछ ज्ञान ग्रहण करने के बाद ऐसा तो नहीं कहीं भीतर अहंकार छुपा बैठा हो। तो राजा जनक को गुरु वचनों से आत्मबोध हो गया और वह अनायास ही कह उठे, हाँ, यह कितने अचरज की बात है कि मैं आत्म रूप निरंजन, पूर्ण शांत, विशुद्ध बोध और संसार से विराग हूँ। और यह सब कुछ मैंने आज जाना। कितनी बड़ी विडंबना है कि मैं जीवन भर मोहग्रस्त में ही रहा। जिस प्रकार मनुष्य घने अंधकार में इधर उधर टकराते हुए और अचानक से एक तेज प्रकाश उसे चौंधिया देता है, ठीक वैसी ही स्थिति अब राजा जनक की थी। गुरु अष्टावक्र द्वारा आत्मा के विषय में जो कहा गया वह क्षण भर में घट गया। परम ज्ञान एक विस्फोट के भांति हुआ। जनक को यह अनुभव स्तंभ कर गया। जनक ने जाना कि कितना सरल, कितना सहज था उसे पाना। कहां कहां नहीं खोजा और पाया वहां जहां की खोजा भी नहीं था। देखिए, सामान्य मनुष्य की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे वो सिनेमा घर में फिल्म देखने गया हो। फिल्म शुरू होते ही, उसे देखते ही वह पूरी तरह से उसी में रम गया हो। फिल्म में दिखाए जाने वाले चित्रों को स्वयं से जोड़ लेता है और चित्रों के उन अनुभवों को अपना स्वयं का अनुभव समझने लगता है। आप देखते होंगे, फिल्म में अगर खुशी का दृश्य है तो उस खुशी के दृश्य में जो इमोशंस आप फिल्म में देखते हैं वही इमोशंस आपके भीतर घटते हैं। जो दुख आप फिल्म में देखते हैं वही दुख अपने भीतर महसूस करते हैं। कलाकार का एक एक कैरेक्टर मानो वो आप ही निभा रहे हों। लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होती है, दी एंड होता है, फिर आप कहते हो कि अरे ये तो केवल एक फिल्म थी, और वापस से आप अपने सामान्य जीवन में आ जाते हो। और ज्ञान का घटना तो इससे भी अद्भुत घटना है। आपका जीवन केवल उस फिल्म के भांति ही है। ज्ञान का घटना संसार से मोह माया का दी एंड होना है, होश आना है, वैराग्य का घटना है। वैराग्य जब घटेगा तो इस संसार और संसार की सभी वस्तुओं से राग खत्म हो जाएगा। रहोगे तो आप संसार में ही, संसार कहीं नहीं जाएगा, परंतु अब आप वो नहीं रहेंगे। जनक कहते हैं, हे गुरुवर, जिस प्रकार मेरे स्वयं के प्रकाश से मेरी देह प्रकाशवान हो गई है, उसी प्रकार मुझे समस्त जगत इसी प्रकाश से अलौकिक हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ये ज्ञात हुआ है, सत्य है कि समस्त जगत मेरा है या फिर मेरा कुछ भी नहीं है। गुरु की असीम कृपा से कृतज्ञ राजा जनक अब बोध के अगले सोपान पर चढ़ने लगे और अपने अनुभव को भावपूर्ण स्वर में बता रहे हैं। हे सद्गुरु, आपकी कृपा से मुझे अपने विशुद्ध बोध रूप का ज्ञान हो गया। अब मुझे स्पष्ट होने लगा कि मैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हूँ। अंदर बाहर जो प्रकाश है वह सब मेरे अंतर से ही आ रहा है। मुझे अब प्रतीत हो रहा है
कि देह तो मिथ्या है, यह जगत उसमें ही समाया है और मैं इसी जगत में ही समाहित हूँ। गुरुदेव, आश्चर्य है, जब देह का मोह छूट गया और विश्व में भी आसक्ति न रही तो मैं परमात्मा के साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर राजा जनक को परमात्मा के दर्शन का क्या तात्पर्य है? क्योंकि आत्मा, परमात्मा या ईश्वर वह तो निराकार है। अब निराकार के दर्शन कैसे संभव हैं? परंतु इसमें एक छोटा सा अंतर है। अष्टावक्र कहते हैं कि अपने इन चरम चक्षुओं से यानी अपनी भौतिक आंखों से ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, और यही बात जनक पर भी लागू होती है। आज तक आप जो भी कुछ देखते हैं या आपको जो भी अनुभव होते हैं, उन सभी जानकारी या उन सभी अनुभवों का कारण आपकी ये भौतिक आंखें हैं। इसलिए अब तक आपने जो कुछ जाना है वो इन भौतिक आंखों की वजह से जाना है, और जो भी कुछ ये भौतिक आंखों ने देखा है वह केवल भौतिक ही हो सकता है। परंतु राजा जनक के अंतर पाठ ही नहीं बल्कि उनकी अंतर्दृष्टि भी खुल गई। स्वयं दृष्टा बन गए, और दृष्टा के लिए क्या असंभव है? जिस प्रकार जल से उत्पन्न तरंगें वो झाग और बुलबुले जल ही हैं, अर्थात वो बुलबुले और झाग जल से भिन्न नहीं हैं। उसी प्रकार समस्त जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं है। समस्त जगत उसी में ही समाहित है और उसी से उत्पन्न है। यही परम सत्य है। जिस प्रकार गन्ने का रस निकालकर पीने पर उसमें शक्कर की मिठास का अनुभव होता है, उसी प्रकार मैं विश्व में व्याप्त हूँ और विश्व मुझ में समाहित है, अर्थात विश्व में प्राप्त प्रत्येक पदार्थ मैं ही हूँ। देखिए, जब किसी को आत्मज्ञान का विस्फोट होता है तब उसके लिए विश्व के सभी पदार्थ में केवल आत्मा ही रह जाता है। हर एक पदार्थ में, जीव जंतु में उसे वही आत्मा दिखाई देता है जो उसके स्वयं के भीतर है। पदार्थों से बना ये जगत और आपका ये शरीर जो अणु परमाणुओं से बना है, ये सब कुछ, इन सब में बह रहा जीवन, इन सबको चलाने वाली ऊर्जा आप स्वयं ही हैं। आपको ज्ञान हो जाता है कि उस परम शक्ति, परम ऊर्जा के अलावा बाकी जो कुछ दिखाई देता है यह सब कुछ मिथ्या है, माया है। यह तो नष्ट होती ही जा रही है, और इन सब में विराजमान वह ऊर्जा, वह आत्मा, वह गति करते हुए दूसरी वस्तुओं में ट्रांसफॉर्म होती चली जाती है। यह कभी नष्ट नहीं होती, केवल नए नए शरीर धारण करती चली जाती है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक यह जगत भासित होता है, अर्थात भ्रम की स्थिति बनी रहती है, और आत्मज्ञान होते ही भ्रम नष्ट हो जाता है। जनक कहते हैं, आज मुझे सत्य का ज्ञान हुआ कि मुझसे ही उत्पन्न यह विश्व मुझ में ही उसी प्रकार समाहित हो जाता है, मुझ में ही विलीन हो जाता है। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में और सभी आभूषण सोने में विलीन हो जाते हैं। देखिए कितना सुंदर अनुभव बताया। आत्मज्ञान होने पर केवल आप आत्मा मात्र बचते हो, और आपको ज्ञात होता है कि सब कुछ आपके भीतर ही है। यानी ये समस्त जगत और अनंतो अनंत लोक, अनंतो अनंत ब्रह्मांड, इन सब का विस्तार आपके अंदर ही हो रहा है। अब आप इसे अपने आप को शरीर मत समझ लेना। यहाँ बात आत्मा की हो रही है, आत्मज्ञान के बाद की हो रही है। जैसे वैज्ञानिकों को बिग बैंग थ्योरी के बाद पता लगा कि एक धमाका हुआ, फिर पदार्थ बने और इस सृष्टि की शुरुआत हुई। ये जहां हुआ था वो कुछ नहीं था, और जो कुछ नहीं था वही आत्मा था। और उसी आत्मा का ज्ञान होना, यह जान लेना है कि ये जो यूनिवर्स है, जिसे आप एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, ये सब कुछ आपके भीतर ही फैलता जा रहा है, और एक दिन ये जगत, ये यूनिवर्स इसी के अंदर सिमट जाएगा। यानी जो है वो एक दिन नहीं होगा और फिर से दोबारा होगा। यह पूरा का पूरा प्रोसेस आत्मा में ही घटता है, और जनक यही कह रहे हैं कि यह सब कुछ मेरे भीतर ही घट रहा है। इन सब का कारण मैं ही हूँ। सब कुछ मेरे ही द्वारा उत्पन्न होता है और मेरे ही द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस पूरे संसार में ब्रह्म से लेकर तिनके तक का नष्ट हो जाना निश्चित है। आश्चर्य है कि मेरा, मेरे आत्म स्वरूप का अनंत स्वामित्व है, यह कभी नष्ट नहीं होता। मैं अपने आत्म स्वरूप को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। राजा जनक स्वयं को ही नमन कर रहे हैं, क्योंकि जनक जान चुके हैं उनकी आत्म सत्ता उनकी भौतिक सत्ता से बिल्कुल अलग है। यानी उनका ये शरीर जो नश्वर है, माया है, और संसार के वो शब्द
वो उस परम सत्ता को नमन करते हैं। साधारणता देखने में लगता है कि भला स्वयं को नमन करना ये कैसी बात हुई। यह तो एक प्रकार का अहंकार प्रतीत होता है, परंतु राजा जनक का यह अहंकार नहीं, बल्कि उनका आनंदित होना है, उस परम सत्ता को ही नमन करना है। कैसा आश्चर्य है, मैं देहधारी होकर भी गति शून्य हूँ, न मैं कहीं जाता हूँ और न कहीं से आता हूँ, फिर भी मैं समस्त जगत के जीव जड़ में व्याप्त होकर स्थित हूँ। ऐसी परम सत्ता, इस आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। राजा जनक का आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उनकी गांठें खुलती जा रही हैं। अब वह आत्मा को मैं कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया है कि मैं ही आत्मा हूँ। अब राजा जनक के शरीर से, उनके मुख से स्वयं आत्मा बोल रही है, यानी वह परम पिता परमेश्वर बोल रहे हैं। पुनः आश्चर्य, मैं असंग हूँ, शरीर का स्पर्श तक नहीं करता और अनंत काल से इस विश्व को धारण करता हूँ। मेरे जैसी कुशलता व दक्षता अन्यत्र किसी में नहीं है। अद्वितीय आत्मा को, जो कि मैं ही हूँ, मैं पुनः नमस्कार करता हूँ। राजा जनक के भीतर आनंद फूट पड़ा और वह बार बार स्वयं को नमस्कार किए जा रहे हैं। आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं, वह कर्म रहित है, क्योंकि कर्म तो विश्व का धर्म है। फिर भी आत्मा की सत्ता सर्वव्यापी है। आश्चर्य है कि मैं कर्म विरत होकर भी सब कर्मों में व्याप्त हूँ। यही मेरी कौशलता है, दक्षता है। आश्चर्य है, मेरा कुछ भी नहीं अथवा मेरा सब कुछ है। जहाँ तक मन और वाणी की गति जाती है, वहां तक यही स्थिति है। आश्चर्य, द्वैत ही सभी दुखों का कारण है, अन्य कोई और नहीं। इसकी कोई औषधि भी नहीं। जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, वह सब मिथ्या और माया है। इन सब में मैं ही हूँ जो अद्वैत हूँ और सभी दोषों से रहित विशुद्ध हूँ। धीरे धीरे राजा जनक के और भी अनोखे अनुभव बढ़ते जा रहे हैं, वह और गहरा उतरते जा रहे हैं। इसलिए अब वह कहते हैं कि जो विश्व मुझ में प्रतीत होता था, वह मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं किसी बंधन में नहीं हूँ। मैं मोक्ष की इच्छा भी नहीं रखता, मैं किसी के आश्रित भी नहीं हूँ। मैं तो परम शांत और सभी भ्रमों से मुक्त हूँ। यह अनुभव पूर्व में हुई अनुभूति का विस्तार है। पहले आत्मा विश्व में व्याप्त और विश्व आत्मा में समाहित प्रतीत होता था। अब राजा जनक उस स्थिति से आगे निकल आए हैं, क्योंकि वह निर्बंध हो गए हैं। अब मोक्ष और मुक्ति का भी बंधन नहीं है, उसकी भी आकांक्षा नहीं है। आत्मज्ञान के मार्ग पर एक छोटा सा बंधन भी, एक छोटी सी इच्छा भी, अब चाहे वो आत्मा, परमात्मा या मोक्ष की इच्छा क्यों ना हो, यह बड़ा बंधन साबित होती है। आत्मसत्ता के परम रहस्य से पर्दा नहीं उठने देती। राजा जनक अब उस स्थिति पर पहुंच चुके हैं। यह संसार जो अपने आकार के साथ दिखाई पड़ता है, वास्तव में यह है ही नहीं, और यही परम सत्य है। यह केवल कल्पित विश्व है, जो केवल कल्पना के कारण दिखाई पड़ता है, और अस्तित्वहीन को देखना स्वप्न के समान है। केवल आत्मा ही सत्य है, शुद्ध चैतन्य है और कुछ नहीं। आपकी ये देह स्वर्ग नरक भौतिक बंधन है। स्वर्ग की कल्पना करना भी या उसकी लालसा रखना, ये भी भौतिक बंधन है, क्योंकि स्वर्ग नरक या अन्य लोकों का विचार भी आपको इस भौतिक जगत में आते हैं, इस भौतिक शरीर के माध्यम से ही आते हैं। तो इस भौतिक शरीर में मिला कोई भी विचार, वो केवल बंधन ही है। मैं तो ना भीतर हूँ और ना शरीर मेरा है। मैं तो जीव भी नहीं हूँ, यानी यहाँ पर बात जीवात्मा की हो रही है। जड़ भी नहीं हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं तो आत्मा हूँ। जीवित रहने की कामना और इच्छा ही मेरा बंधन है। मैं सर्वव्यापी समुद्र हूँ, मेरी चित्त वायु से ही सब क्रियाएं संभव हैं। मैं ही समुद्र हूँ, मतलब बूंद सागर में मिल गई, बूंद का अस्तित्व खत्म हो गया। और जब बूंद सागर में गिर जाती है, तो भला बूंद कैसे कहेगी? कहने के लिए जो बचता है वह सागर रह जाता है। बूंद तो स्वयं सागर बन चुकी है। इसी को आत्मा का परमात्मा हो जाना कहते हैं। असल में यह कहना भी गलत है, क्योंकि आत्मा परमात्मा नहीं होती, वो तो स्वयं पहले से ही परमात्मा है। बस कुछ पर्दे गिरे हुए हैं। उन पर्दों के उठते ही जो बचेगा वह समुद्र है, और जो कहेगा तो समुद्र ही कहेगा। दूसरा प्रकरण समाप्त।
अष्टावक्र के इस अनमोल ज्ञान को मेरे मुख से सुनने के लिए आप सभी को बार बार धन्यवाद।